नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज के समय बात करेंगे अपन डाटा मॉडल्स के बारे में। आखिर क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करता है, बेसिकली जानेंगे। ठीक है, डीबीएमएस की अगर बात करें, डीबीएमएस का बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही प्यारा टॉपिक है डाटा मॉडल्स। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो डाटा मॉडल्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। थोड़ा सा मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ, है ना। तो डाटा मॉडल्स को थोड़े एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी किसी का पर्सनल रूम रहता है। ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, फैमिली के साथ रहते होंगे, पर आपका एक पर्सनल रूम रहता होगा। ठीक है, अब पर्सनल रूम में ऐसा है कि वो बिखरा बिखरा पड़ा है, मतलब जैसे जूते पड़े हैं टेबल के ऊपर, ठीक है, बुक्स पड़ी है बिस्तर के ऊपर, ठीक है, सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई है ना। अब मम्मी आती है एक दिन, मम्मी बोलती है बेटा ये क्या है, ठीक है, ये क्या है रूम की हालत, 5 मिनट के अंदर रूम साफ हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो तेरे को यहाँ से उठा के बाहर फेंकूंगी। ठीक है, ये अपनी मम्मी बोलती है, और ये बहुत सारे लोग रिलेट भी कर रहे होंगे, ठीक है, जो ऐसे रूम में रहते होंगे, है ना। तो अब मम्मी बोलती है भाई बेटा 5 मिनट के अंदर जो है ये रूम साफ हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो तेरे को यहाँ से उठा के बाहर फेंक दूंगी। अब तुम जल्दी जल्दी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर दो, जो चीज जहां पे रखनी चाहिए, बुक्स को अपनी एक शेल्फ जहां रखनी है वहां रखोगे, ठीक है, जूतों को उठा के अपनी जूतों की वो जहां रहती है वहां पे अपनी साइड में रख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से तुमने पूरे रूम को ऑर्गेनाइज कर लिया, है ना। सेम इसी तरह अपने डाटा मॉडल्स भी वर्क करते हैं। डाटा मॉडल्स का कहना क्या चाह रहा है, डाटा मॉडल्स का मतलब ही क्या होता है। डाटा मॉडल्स का मतलब होता है कि डाटा को किस वे से तुम ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो। ठीक है, जो डाटाबेस है, डीबीएमएस के बारे में भी जाना था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में अभी और जानेंगे, पर स्टार्टिंग में अपने समझ लिया था डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, तो डीबीएमएस में डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज है, कितने अच्छे वे से रखा हुआ है। ठीक है, जिससे क्या है डाटा रिट्राइवल करने में, अगर डाटा को ढूंढना हो जाके, ठीक है, कि मान लो अपन को कोई बुक ढूंढनी है, अपन को पता होगा कि बुक जो है बुक शेल्फ में, तो अपन आराम से जाके निकाल सकते हैं। अब वहीं अगर बात करें, बुक्स पड़ी है कहीं पे, ठीक है, कभी नीचे पड़ी है, कभी बिस्तर के ऊपर पड़ी है, अगर वो बुक ढूंढनी है तो अपन को पूरा घर छानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन डाटा मॉडल्स बनाए। बहुत अलग अलग टाइप के अपने डाटा मॉडल्स होते हैं। डाटा मॉडल्स का सिंपली वर्क क्या होता है, अब अगर समझ में आ रहा हो तो, डाटा मॉडल्स क्या होते हैं कि यार डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, रख रखाव करने का एक अच्छा सा तरीका, ठीक है, उसको ही बोलते हैं अपन डाटा मॉडल्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के तरीके होते हैं, या तो अपन हायरार्किकल मॉडल में रख सकते हैं, ठीक है, रिलेशनल मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, ठीक है, ईआर मॉडल होता है, इन सब के बारे में भी जानेंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं डाटा को रखने के, उसी को बोलेंगे अपन डाटा मॉडल्स। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। अब चलते हैं अपन टॉपिक की तरफ। अभी सिंपली अपन ने समझ लिया डाटा मॉडल्स होता है कि यार अपन पर डाटा रखा है, जो डीबीएमएस में अपन को अरेंज करना है, किस अलग अलग तरीके से अपन उसको अरेंज कर सकते हैं, उसी को बोलेंगे अपन डाटा मॉडल्स। ठीक है, चलिए भैया अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। डाटा मॉडल्स क्या होते हैं, जो अभी बताया वही चीज यहाँ पे लिखी, एक बार पढ़ लो। ठीक है, डाटा मॉडल्स क्या होता है, डाटा मॉडल्स होता है डिफाइन हाउ इज डाटा इज स्टोर्ड, किस तरह से डाटा स्टोर्ड है, ठीक है, किस तरह से अपन उसको प्रोसेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं ना डाटा। आया समझ में? डाटा को रखने का, ठीक है, उसको मैनेज करने का, इन सब का तरीके को बोलेंगे अपन लोग क्या, डाटा मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, ये क्या करता है, अपन को एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डाटा। ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, रिप्रेजेंट किस तरह, उसका एक अच्छा सा फ्रेमवर्क देता है कौन, डाटा मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद हेल्प इन डिजाइनिंग डाटाबेस एंड डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद 4 चीज यूज्ड इन डीबीएमएस टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डाटा फैसिलिटी। ठीक है, अगर इसको अपन लोग डीबीएमएस में यूज करते हैं तो क्या होता है, अपना जो डाटा को मैनेज करने का काम होता है, डाटा को एफिशिएंटली तरीके से मैनिपुलेट करने का, मैनेज करने का काम होता है, बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। एंड लास्ट थिंग, इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। इससे क्या होती है, डाटा जो इधर उधर हो जाता है, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया, मान लो अपन कोई डाटा ढूंढना है, बुक्स ढूंढनी थी, तो क्या हो रहा था, बुक्स कहीं बिस्तर पे पड़ी है कहीं, तो बहुत ज्यादा रश हो जा रहा था। ठीक है, अपन आराम से उसको फाइंड नहीं कर पा रहे। बट अगर डाटा एक स्ट्रक्चर वे में रहेगा तो क्या होगा, डाटा कंसिस्टेंसी, बहुत आराम से चीजों को, डाटा को निकाल पाएंगे। ठीक है, इंटीग्रिटी बनी रहेगी और आराम से सिक्योरिटी भी रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिक डाटा मॉडल्स इसलिए वर्क करते हैं। एक कोर कॉन्सेप्ट इसका जानो, क्या डाटा मॉडल्स क्या होता है, एक तरीका होता है, एक वे होता है, किस तरह से अपना डाटा स्टोर्ड है, ठीक है, किस तरह से आराम से उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं, इन सब का एक तरीका होता है, उसी को बोलेंगे अपन डाटा मॉडल्स। अलग अलग टाइप के डाटा मॉडल्स होते हैं, मतलब डाटा को रखने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो डाटा मॉडल्स की ये प्यारी सी डेफिनेशन आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए भैया, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए भैया अब आगे बढ़े टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स की तरफ। बट टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स मतलब डाटा मॉडल्स अपने समझा था क्या होता है, एक तरीका होता है किस वे में आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स का मतलब कि यार अलग अलग तरीके, जैसे हायरार्किकल मॉडल आया, नेटवर्क मॉडल आया, ठीक है, रिलेशनल मॉडल, एंटिटी रिलेशन, इससे पता चलता है किस अलग अलग तरीके से आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किसमें, डीबीएमएस में। ठीक है, अब वहीं बात करें, स्टार्टिंग करते हैं पहले वाले मॉडल से, हायरार्किकल मॉडल। आखिर हायरार्किकल ठीक है, अब ये हायरार्किकल मॉडल क्या होता है भैया, हायरार्किकल मॉडल होता है यार जो अपना डाटा है ना, आप किस तरह से ऑर्गेनाइज, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में इसको ऑर्गेनाइज करो। ट्री लाइक स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे मैं एक प्यारा सा ट्री बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या बना रहा हूं भैया, यहाँ पे अपन जो है फैमिली लाइक स्ट्रक्चर वाला ट्री बनाते हैं। यहाँ हो गए अपने दादाजी, ठीक है, उनके 2 बेटे, यहाँ पे बेटा 1 और यहाँ बेटा
2, ठीक है। अब उनके 2 बेटे, ठीक है। तो घर का अपना जो फैमिली ट्री स्ट्रक्चर किस तरह, सबसे ऊपर होते हैं दादाजी, उसके बाद उनके 2 बेटे, अब उनके बेटे के बेटे, इस तरह से अपना फैमिली ट्री जाता है। अगर डाटा इस वे में हायरार्किकल मॉडल में एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में जो है स्टोर हो, उसको बोलेंगे अपन हायरार्किकल डाटा मॉडल। आया समझ, सिंपल सादी भाषा में यही होता है। हायरार्किकल डाटा मॉडल क्या होता है, हायरार्किकल ऑर्डर में अगर अपना डाटा स्टोर्ड हो किसी डीबीएमएस में, उसको बोलेंगे अपन हायरार्किकल डाटा मॉडल। आया समझ में, ठीक भैया। उसके बाद ये नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है, इसका एक प्यारी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक दोस्त है, ठीक है, जैसे मेरा दोस्त है दीक्षांत। अब उसके दोस्त की पार्टी है, दीक्षांत के दोस्त की पार्टी है। अब दीक्षांत मेरे से बोलता है यार मेरे दोस्त की पार्टी है, ठीक है, तो तू भी चला देता है, ठीक है, तू भी चल, वहां पे हम लोग मस्ती करेंगे, खाना पीना खाएंगे, ये सब, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ चल ठीक है। अब वो लेके गया मेरे को पार्टी में। अब उसने क्या है, अपने जो दोस्तों से मुझे बुलाया, तो मेरा ग्रुप यहां तक सीमित नहीं रहा, मेरे दोस्त तक ही सीमित नहीं रहा, मेरा ग्रुप मेरे दोस्त की वजह से और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब उनके दोस्तों ने और अपने अपने दोस्त को बुलाया, तो यहां से मेरा ग्रुप बढ़ता 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 चला गया। इसी को बोलेंगे नेटवर्क। जैसे कि अपन को समझा, नेटवर्क क्या होता है, एक तक ही सीमित रहता है, यहां से यहां बढ़ेगा, यहां से वहां बढ़ेगा, तो नेटवर्क क्या है, बढ़ता रहता है। इसको अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं मैन्यू टू मैन्यू रिलेशनशिप से। जैसे बैंक अकाउंट का अगर एग्जांपल लेते हैं, बैंक अकाउंट में क्या होता है कि यार एक जो मल्टीपल लोग हैं उनका एक अकाउंट हो सकता है, ठीक है, जैसे अपन बोल सकते हैं जॉइंट अकाउंट, ठीक है, या मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं सिर्फ एक। जैसे मेरा एग्जांपल लें, मेरा भी 3 से 4 अकाउंट है, ठीक है। और वही बात करूं, या तो ऐसा भी हो सकता है जो मैं 17 साल की उम्र में था कि यार मेरे मम्मी के साथ भी अकाउंट था, जिसको अपन जॉइंट अकाउंट बोलते हैं, मेरे पापा के साथ अकाउंट है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि जो 18 साल की एक उम्र होती है कि यार आप एलिजिबल हो चुके हो, वो नहीं थी, तो मेरे पापा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाया था, ठीक है। तो मतलब एक इंसान के मल्टीपल अकाउंट, मतलब एक अकाउंट मल्टीपल इंसान के नाम पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर वही बात करें, एक इंसान के मल्टीपल अकाउंट भी हो सकते हैं। तो मतलब नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, मैन्यू टू मैनी। इसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा जब इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। अभी सिंपल ऊपर से बता रहा हूं, मैन्यू टू मैनी रिलेशनशिप जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा होता है, किसमें, नेटवर्क मॉडल में। आया समझ में, ठीक है भैया। उसके बाद यहाँ बात आती है रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है, जैसे अपन लोग बात करते हैं शादीवादी की, रिलेशन से भी शादी के उस पर जाओ, ठीक है। शादीवादी में क्या होता है कि यार जब अपनी शादी हो रही होती है, ठीक है, अपनी तो नहीं, मेरी तो अभी 5-6 साल बाद होगी, ठीक है। अगर मतलब शादी होती है, जैसे आपने देखा होगा, तो क्या होता है कि यार वहां पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती है कि यार मतलब कौन कौन से रिश्तेदार अपन आने वाले हैं, ठीक है, उनको क्या क्या खाना पसंद है, क्या क्या देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीजें खरीदनी है, ये सारी चीज, तो एक ऑर्डर बना रहता है ना, ठीक है, एक ऑर्डर बना रहता है, उसी को बोलेंगे अपन क्या, रिलेशन डाटा मॉडल, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर अभी आपको दूं, यहाँ पे अपना एक बना है, ठीक है, कार्ड बना है, ठीक है। इसको अभी थोड़ा समझो, मैं बना रहा हूँ अभी, है ना। यहाँ पे दूसरा बना है, ठीक है, यहाँ तीसरा बना है, और यहाँ चौथा बना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पहला वाला है ना, ये किससे कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर जो है ये फर्स्ट वाला चला रहा होगा। सेकंड वाला ये पूरे का पूरे इससे कनेक्टेड है, ठीक है। थर्ड वाला, तीसरा पूरे का पूरे इस कार्ड से कनेक्टेड। मतलब कि यार पहली इंफॉर्मेशन, जैसे कैटेगराइज के उससे बात करें, जैसे यहाँ की इंफॉर्मेशन बताऊं, तो यहाँ पे हो गई अपनी साड़ी वाड़ी कौन सी लेनी है, तो ये साड़ी से अपनी साड़ी की पूरी कैटेगरी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि यार कौन सी खाने की डिशेस होगी, यहाँ पे खाने की डिशेस बस लिखी थी फूड डिशेस, और यहाँ पे पूरी के पूरी कौन से डिशेस आने वाली है वो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो क्या हो सकता है कि यार अपना किस तरह का वेन्यू होना चाहिए, यहाँ वेन्यू बस लिखा हुआ था, और यहाँ पे वेन्यू के बहुत सारी अलग कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो एक चीज से अलग अलग रिलेशन खुलते जा रहा है, इसी को बोलेंगे क्या अपन, रिलेशनल डाटा मॉडल। कि यार एक रिलेशन खुला, उससे अलग रिलेशन, अब यहाँ पे कोई चीज होगी उसकी अलग एक कैटेगरी हो जाएगी। जैसे अपना उसका एग्जांपल ले सकते हैं अमेजोन का, कि यार वहां पे अपन क्या करते हैं, कैटेगरी पे जैसे क्लिक करते, कैटेगरी पे क्लिक किया, अलग अलग कैटेगरी आ गई, मेंस वुमेन्स ये सब, फिर मैन पे क्लिक किया और अलग अलग कैटेगरी खुल गई, उसी को बोलेंगे क्या, रिलेशनल डाटा मॉडल। आया समझ में, क्लियर हुआ। हायरार्किकल समझ में, अगर अपना जो स्ट्रक्चर है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज जो डाटा है वो, उसको बोलेंगे अपन हायरार्किकल डाटा मॉडल। अगर नेटवर्क डाटा मॉडल है वही मैन्यू टू मैन्यू रिलेशनशिप, यार मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड ने उधर से मिलाया, तो अपना नेटवर्क जो है बिल्ड होता गया, उसको बोले नेटवर्क डाटा मॉडल। अपना रिलेशनल डाटा मॉडल किस तरह से, कैटेगरी वाइज, क्या कैटेगरी पे अपन लोग गए, वहां पे मैन से वुमेन से, मैन पे क्लिक किया और अदर खुल गई, ठीक है। टी शर्ट में जैसे पोलो हो गई, अपनी ऐसी नॉर्मल टी शर्ट हो गई, प्रिंटेड टी शर्ट हो गई, तो अलग अलग कैटेगरी, तो इसको बोलेंगे अपन रिलेशनल डाटा। आया समझ में, ठीक है भैया। उसके बाद ईआर डायग्राम के बारे में मैं टॉपिक में जाने के बाद समझाऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि समझ में नहीं आना, वहां पे जाके मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली 4 तरह के अपने डाटा मॉडल होते हैं। एग्जाम में आए किस तरह से आप प्रेजेंट करोगे, सबसे पहले आपको लिखना है भाई कि यार डाटा मॉडल क्या होता है, वो अच्छे से समझा दिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल अपन लोग डालेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल डाल के फिर क्या करना है अपन को, 2 मिनट रुकना, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, इस तरह की वो बनाओगे, ठीक है, डायग्राम बनाओगे, और यहाँ पे आप लिख रहे होगे सबसे पहले फर्स्ट वाला हायरार्किकल डाटा मॉडल यहाँ, फिर अपना जो अपना नेटवर्क डाटा मॉडल यहाँ, ठीक है, और रिलेशनल डाटा मॉडल और ईआर वाला यहाँ पे। इस तरह से आप एक डायग्राम जो है बना रहे होंगे, और फिर जो है एक एक करके आप इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। चल गया, तो ये अपन को थोड़ा समझ में आया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं,
चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए, हायरार्किकल डाटा मॉडल किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो बताया आपको हायरार्किकल डाटा मॉडल किस तरह से वर्क करता है कि यार फैमिली ट्री जैसा होता है ना, कि यार अपने दादाजी हो गए, उसके बाद उनके 2 बेटे हो गए, उनके बेटे के बेटे हो गए, तो इस तरह से जो डाटा मॉडल हायरार्किकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलेंगे अपन हायरार्किकल डाटा मॉडल। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइज डाटा ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जैसे ए हो गया पेरेंट नोड, ठीक है, उसके बाद चाइल्ड नोड, ठीक है, ये होगी ये चाइल्ड नोड, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के भी अगर बी के भी निकले हुए, ठीक है, तो इस तरह से अपना ट्री लाइक स्ट्रक्चर वर्क करता है, ठीक है। वही ऑर्गेनाइज डाटा है ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर विच पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, इसको बोलेंगे अपन हायरार्किकल डाटा मॉडल। सेकंड पॉइंट, डाटा इज स्टोर्ड इन रिकॉर्ड नोड्स कनेक्टेड बाय लिंक्स, ठीक है, कैसे नोड से होता है और लिंक से जो है ये कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया अपने ईच पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन, हर एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट अ चाइल्ड हैज ओनली वन पेरेंट। अगर चाइल्ड की बात करें तो अपना एक ही पेरेंट होगा। जैसे रियल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ में भी एग्जांपल वही होता है ना कि यार एक जो पेरेंट होते हैं उनके मल्टीपल जो है चिल्ड्रन हो सकते हैं। पहले को उसमें देखें तो 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे, अभी के तो 2 से 3 मैंडेटरी हो गया, ठीक है, 2 से 3 अभी एक पेरेंट की। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है एक जो पेरेंट है, जैसे मैं हूं, मेरे बहुत सारे मम्मी पापा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि यार ईच पेरेंट है मल्टीपल चिल्ड्रन, हर एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट अगर चिल्ड्रन की बात करें, चाइल्ड की बात करें, उनका सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ यूज पॉइंटर टू लिंक रिकॉर्ड, ठीक है, इसमें क्या है पॉइंटर का यूज किया जाए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ए जो है ये पॉइंट कर रहा है बी को, ठीक है, ए पॉइंट कर रहा है सी को, यानी कि ए के जो है ये 2 बच्चे हैं। उसके बाद यहाँ पे बी जो है वो पॉइंट कर रहा है डी को, बी जो है ई को पॉइंट कर रहा है, तो इस तरह से अपन पॉइंटर की तरह उसको देख सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल जैसे फाइल सिस्टम, डायरेक्ट डिक्शनरी, तो इस तरह से अपन हायरार्किकल डाटा मॉडल हो गया उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आया समझ में? एक कॉन्सेप्ट हायरार्किकल डाटा मॉडल में बस यही याद रखना कि यार हायरार्किकल जैसे ही वर्ड आए तो हायरार्किकल समझ जाना है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जा, पेरेंट चिल्ड्रन, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप जो होता है उस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, उसी को बोलेंगे अपन हायरार्किकल डाटा मॉडल। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। सो इसको आप नोट डाउन कर लो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है। चलिए भैया आगे बढ़ जाए, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, बेनिफिट्स और अपने डिसएडवांटेज, क्योंकि एग्जाम में लिखने का मैंने एक प्रॉपर वे लेके आया कि यार इंट्रोडक्शन अपन समझाएंगे, उसके बाद टाइप्स बताएंगे, ठीक है, आराम से डायग्राम से, और फिर एक एक करके उसको बता रहे होंगे। जब भी हायरार्किकल पे बता रहा हूं उसके बेनिफिट भी बताएंगे, उसके डिसएडवांटेज बताएंगे, ठीक है, जिसको बेनिफिट को अपन एडवांटेज भी बोल सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या हो गया? बेनिफिट ये हो गया फास्ट एक्सेस ड्यू टू पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की वजह से अपना जो डाटा को एक्सेस करने का टाइम हो गया वो फास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी बाय मेंटेनिंग हायरार्की, मेंटेनिंग हायरार्की की वजह से अपने जो डाटा की इंटीग्रिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड थर्ड पॉइंट, यूजफुल फॉर एप्लीकेशन लाइक फाइल सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्सएमएल डाटाबेस हो गया, इन सब में बहुत ज्यादा यूज होता है अपना कौन सा हायरार्किकल डाटा मॉडल, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगा? रिजिड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा रिजिड होता है, ठीक है, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई रिलेशनशिप, बहुत मुश्किल हो जाता है रिलेशनशिप को मॉडिफाई करना, ठीक है, क्योंकि मान लो यहाँ पे डाटा हो गया, दादा हो गया, ठीक है, दादाजी हो गए, उसके बाद पप्पा हो गए, है ना, क्या हो गया भाई, लिख क्यों नहीं रहा, ठीक है, पापा हो गए, यहाँ उन एक और बड़े पापा हो गए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप, तो इससे क्या होगा, इसको मॉडिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉट एफिशिएंट फॉर हैंडलिंग मैन्यू टू मैन्यू रिलेशन, अगर बहुत सारे मैन्यू टू मैन्यू रिलेशन जो नेटवर्क मॉडल में वर्क करते हैं, ठीक है, उन सबको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसमें हायरार्किकल में। इसी वजह से क्या हुआ, पहले हायरार्किकल मॉडल है, उसके बाद क्या हुआ, जंप हुआ अपना नेटवर्क मॉडल, उसके बाद जंप हुआ रिलेशनल मॉडल पे, और फिर अपना ईआर डायग्राम जो है वर्क हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें एंड लास्ट थिंग, कॉम्प्लेक्स पॉइंटर बेस्ड नेविगेशन, कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसमें पॉइंटर बेस्ड, तो ये बेसिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अपन को सिंपल ध्यान रखना है कि यार हायरार्किकल मॉडल जो है फाइल सिस्टम जो पहले आता था, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा वर्क होता था, ठीक है, फिर धीरे धीरे वही होता है ना, जैसे अपनी केमिस्ट्री में बात करें क्या है कि पहले कोई सा बोर मॉडल आया, ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड, तो ऐसे ऐसे करके क्या है मॉडल आते गए, फिर उसमें कुछ चीजें, तो इस तरह से अपना ये भी काम करता है कि पहले अपना कौन सा है हायरार्किकल मॉडल, उसके बाद अपना नेटवर्क मॉडल, फिर रिलेशनल मॉडल, फिर ईआर मॉडल, ठीक है। चल गया, तो ये इसके बेनिफिट हो गए कुछ और डिसएडवांटेज बता दिया है ना। तो हायरार्किकल मॉडल क्या होता है उसको डिफाइन कर देना है, उसके बाद उसके बेनिफिट बताना है और डिसएडवांटेज बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब देखते हैं आखिर नेटवर्क डाटा मॉडल में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपन ने हायरार्किकल डाटा मॉडल को समझा था एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब नेटवर्क डाटा मॉडल की बात करें, ये ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर में वर्क करता है। ग्राफ किस तरह से होता है? ग्राफ जैसे अपन ने पढ़ा था, यहां पे देखो रियल नेटवर्क किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, वापस से घुमा फिरा। अब ग्राफ कैसे, ये यहां से भी कनेक्ट है, ठीक है, इसकी नोड यहाँ पे है, ठीक है, इसकी नोड यहाँ पे भी कनेक्ट है, इसकी नोड यहाँ पे, ठीक है। वही चीज कि यार मतलब मेरा एक फ्रेंड का ग्रुप है, मैं जाके मेरे दोस्त के ग्रुप से मिला, उसका भी एक ग्रुप बन गया, ठीक है, और मेरा ग्राफ और बढ़ गया, ठीक है, उसकी भी और दोस्त से मिले तो और ग्राफ अपना बढ़ गया। उसी तरह से अपने नेटवर्क डाटा मॉडल काम करता है। जैसे एग्जांपल देखो, सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल की तरह है, बट अलाउ मैन्यू टू मैन्यू रिलेशनशिप। मैन्यू टू मैन्यू जो अपना एग्जांपल दिया था बैंक और उसका, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बैंकिंग एंड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्या
मल्टीपल जो है मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं सिर्फ एक इंसान के, ठीक है। उसके अलावा जो एक अकाउंट है मल्टीपल लोगों के नाम पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने इधर से भी उधर से भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पता है यूजेस ग्राफ स्ट्रक्चर विद नोड एंड लिंक, ठीक है। इसमें क्या है, ग्राफ स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा किसकी, नोड और लिंक्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल में कंपैरिजन करें तो ये वाला जो मॉडल है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डाटा इज एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। डाटा जो है वो एक्सेस किया जाता है किससे, पॉइंटर की मदद से, ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्क मॉडल को अपन इस तरह से समझा सकते हैं। और ध्यान में बस यही रखना है जो अपना दोस्ती वाला एग्जांपल दिया कि यार अपने दोस्त ने दूसरे दोस्त से मिलवाया, ठीक है, उसकी बड़ा नेटवर्क वाला, फिर उसने अपने दोस्तों से मिलवाया और बड़ा बड़ा नेटवर्क इस तरह से बनता गया, ठीक है। तो नेटवर्क डाटा मॉडल इस तरह से वर्क करता है। और इसको अगर अपन लोग दर्शा सकते हैं किससे, जो अपना ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। इसके बेनिफिट देखिए, बेनिफिट ये है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जो अपना मैन टू मैन रिलेशनशिप उसको भी सपोर्ट करता है। सेकंड थिंग फास्टर एक्सेस कंपेयर टू हायरार्किकल मॉडल के बेसिस पे अगर कंपैरिजन की जाए ये बहुत ज्यादा फास्ट एक्सेस करता है। थर्ड चीज मोर फ्लेक्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, आराम से इसको रिप्रेजेंट कर सकता है फ्लेक्सिबल वे से, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट एंड मैनेज, ठीक है, इंप्लीमेंट करना और मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर कॉम्प्लेक्स पॉइंटर लीडिंग टू इंक्रीज ओवरहेड एंड लास्ट थिंग नॉट एज यूजली यूज्ड इन रिलेशन मॉडल, ठीक है। तो वही चीज है ना कि यार अपना हायरार्किकल मॉडल अपन ने देखा, उससे को डिसएडवांटेज निकाल, क्योंकि कहीं जगह पे वर्क कर रहा था, अच्छी तरह काम कर रहा था, बट कहीं जगह की बात करें तो वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था। फिर अपन जंप करें नेटवर्क मॉडल पे, उसके कुछ बेनिफिट लगे, उसको अपन ने यूज किया, ठीक है। अब जो डिसएडवांटेज लगे उसको थोड़ी सी अपने प्रॉब्लम निकाली, उन प्रॉब्लम के बेस पे अपन नया मॉडल जो होता है रिलेशन मॉडल उसको थोड़ा सा एनहेंस किया, उसको बनाया, ठीक है। अब उसकी भी कुछ बेनिफिट होंगे, उसमें से कुछ अब डिसएडवांटेज जो निकली उसकी प्रॉब्लम को पकड़ के अपन ने ईआर मॉडल बनाया। आया समझे, इस तरह से अपना मॉडल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स अपने ये हो गए अपने नेटवर्क मॉडल के, और अपना जो डिसएडवांटेज ये है। अब ये डिसएडवांटेज जो इनको पकड़ा प्रॉब्लम को और एक नया मॉडल अपने एनहेंस किया, बनाया, वो होता है रिलेशनल मॉडल। उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करें रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, वो कैटेगरी वाइज अपन इसका एग्जांपल कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, अपना एक यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टेबल बना है, यहाँ पे टेबल बना है मैन, ठीक है, वुमेन, इन दोनों के नाम का टेबल बना है ना। अब क्या हुआ, मैन की अगर कैटेगरी, कपड़ों की बात करें, मैन की अगर कैटेगरी की बात करें, बहुत सारे हो सकते हैं, टी शर्ट हो गई, ठीक है, टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गई, है ना, पैंट हो गया, लोअर हो गया, अलग अलग जो है कैटेगरी बन गई। सेम केस वुमेन की भी होगी, वुमेन का मेरे को जो है नाम याद नहीं है कपड़ों के, बट सेम ही वुमेन की भी होगी, ठीक है। अब उसके बाद टी शर्ट पे भी गए, टी शर्ट पे भी अलग आ गई, पोलो टी शर्ट आ गई, ठीक है, कुछ और अलग अलग टाइप की गोल गले की टी शर्ट आ गई, थोड़ी लंबी टी शर्ट आ गई, उस तरह से जो अपनी टी शर्ट की भी कैटेगरी हो। तो क्या हो रहा है, यहां से अपने एक रिलेशन पकड़ा, इससे रिलेशन खुला और रिलेशन खुला, ठीक है। अब इसमें से भी एक चीज को पकड़ा, यहां से और रिलेशन खुला, इसी तरह से जो है अपना रिलेशनल डाटा मॉडल वर्क करता है, ठीक है। सेम केस यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया, एग्जाम्पल की लेके आया हूं। जैसे यहाँ पे दिया है, एक अपन ने बनाई है प्रोफाइल डाटा, जहां पे आईडी नंबर, नेम, एफिलिएशन, ये चीज तीन चीज लिखी है। अब आईडी नंबर पे ही अपन ने क्लिक किया, आईडी नंबर से अलग अलग चीजें आ गई, टेस्ट नंबर, ठीक है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, स्कोर हो गया, कैटेगरी हो गया, स्कोर कैटेगरी। अब कैटेगरी पे गए, कैटेगरी से भी अलग चीज खुल गई, इस कैटेगरी से भी अलग चीज खुल गई, इस कैटेगरी से भी अलग चीज खुल गई, ठीक है, टेस्ट 4 से भी अलग चीज खुल गई। इस तरह से जो है अपना रिलेशनल डाटा मॉडल वर्क करता है, ठीक है। इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टोर डाटा इन अ टेबल, ठीक है, जिसको अपन रिलेशंस बोलते हैं, कंसिस्टेंसी इन अ रो, टपल्स एंड कॉलम्स, ठीक है। क्या होता है इसमें, एक टेबल के फॉर्म में अपना रिलेशन मॉडल वर्क करता है। ये जैसे टेबल बनी है, अब इस टेबल में भी दो चीजें होगी, क्या होगी, रो होगी, रो किस तरह से, एक रो, दूसरी रो, ठीक है, जैसे टेस्ट 1 हो गया, इसको रो बोलेंगे, टेस्ट 2 होगा, इसको रो बोलेंगे, टेस्ट 3 होगा, इसको रो बोलेंगे। अब ऊपर से भी होता है, ये ऊपर से जो चीज आ जाती है इसको बोलेंगे कॉलम, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, ये एक टेबल की फॉर्म में होती है, जिसमें दो चीजें रहती है, एक होता है अपनी रोज, दूसरी हो गई अपनी कॉलम्स, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, स्टोर इन टेबल फॉर्म, जिसको रिलेशन बोलते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद यूजेस प्राइमरी की एंड फॉरेन की टू एस्टैब्लिश रिलेशन। ये क्या करता है, प्राइमरी की और फॉरेन की को रिप्रेजेंट, जैसे यहाँ पे बात करें, अगर आईडी नंबर की बात करें, क्या होता है, प्राइमरी की, ठीक है। अब ये दूसरी चीज जो कनेक्ट है ना, इसको बोलेंगे अपन फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की मतलब, फॉरेन की ऐसा होता है, जैसे अपन बात करें, जैसे इंडियन की बात करें, प्राइमरी की अपन लोगों पे, ठीक है। फॉरेन की क्या हो गया, बाहर की चीज से अपन ने एक रिलेशन जोड़ लिया। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, आईडी नंबर आया, ये आईडी नंबर से टेस्ट 1, टेस्ट 2, इसको बोलेंगे अपन फॉरेन, क्योंकि इसकी वजह से एक और अपना नया रिलेशनशिप जुड़ा है। इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है, आगे। अभी इसी मॉडल को अपन लोग और समझ रहे होंगे, रिलेशनल मॉडल को। अभी सिंपल अपन को ये समझना है कि रिलेशनल मॉडल होता है, एक टेबल की फॉर्म में होता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और ये किससे यूजेस में क्या होती है, प्राइमरी की होती है, फॉरेन की हो गई। अभी
नॉर्मलाइजेशन सबके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब मैं इस चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में अपन इस जो प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, कीज हो गया, ठीक है, बेसिकली कीज के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन मैथमेटिकल सेट थ्योरी एंड रिलेशनल अलजेब्रा, इन सब के बेस्ड होता है। उसके बाद द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डाटा मॉडल, ठीक है। अगर इन अभी तक भी जितने भी डाटा मॉडल्स के अपन ने पढ़ा, चाहे वो हायरार्किकल हो, नेटवर्क हो, ठीक है, अभी ईआर भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बट रिलेशनल मॉडल, ईआर मॉडल, ये बहुत ज्यादा यूज होने, वाइडली यूज होने वाले अपने डाटा मॉडल्स हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें एग्जांपल, जैसे MySQL आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और PostgreSQL होगा, Oracle DB हो गया, ये सब हो गए किसके एग्जांपल, रिलेशनल डाटा मॉडल के, ठीक है। चल भैया, तो इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट और डिसएडवांटेज, बेनिफिट क्या है भैया, इजी टू यूज ड्यू टू टेबुलर स्ट्रक्चर, टेबुलर स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से क्या है, इजी टू यूज होता है। उसके बाद सेकंड चीज, सपोर्ट SQL को सपोर्ट करता है, ठीक है, मेकिंग डाटा रिट्राइवल एफिशिएंट, जैसे क्या है, अपन डाटा को बहुत अच्छे से रिट्राइव कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, हाईली स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज्यादा स्केलेबल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी होता है। एंड लास्ट थिंग, ठीक है, इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, इनको क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे नॉर्मलाइजेशन एक टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछता ही जाता है, ठीक है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जिसके 80 to 90% चांस है, वो नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसको भी ये इंश्योर करता है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, डिसएडवांटेज इसके भी कुछ हैं, स्लोअर परफॉर्मेंस फॉर एवरी लार्ज डाटा, अगर अपनी बहुत ज्यादा लार्ज डाटाबेस होगी उसका स्लोअर परफॉर्मेंस देगा। सेकंड थिंग, नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, नॉर्मलाइजेशन का करता है कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, रिक्वायर्स मोर स्टोरेज ड्यू टू इंडेक्सिंग एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिक इसके डिसएडवांटेज निकले। अब इन डिसएडवांटेज को पकड़ा और अपन ने कौन सा मॉडल एनहांस किया, ईआर मॉडल, जिसके बारे में भी आगे बात करने वाले, ठीक है। चलिए भैया, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब आगे बढ़ते हैं एंटी रिलेशनशिप डायग्राम के बाद, जिसको अपन ईआर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। ये किस तरह से वर्क करता है, एक डायग्राम की फॉर्म में अपन इसको दर्शाते हैं, ठीक है। डायग्राम की फॉर्म में जैसे स्टूडेंट कॉलेज का अपन को थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप का डायग्राम बनाना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन एक स्टूडेंट नाम का एक कॉलम बना रहे होंगे, ठीक है। स्टूडेंट की क्या क्या चीज हो सकती है, उसके नाम हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसकी एज हो गई, उसका जेंडर हो गया, तो इस तरह से अपन गोले की फॉर्म में उसको भर देंगे, ठीक है। ये भर दिया। उसके बीच में अब यहाँ पे एक कॉलेज का अपन लोग बना रहे होंगे, अब उनके बीच का रिलेशन दर्शाने के लिए, कॉलेज और स्टूडेंट का रिलेशन क्या है, ठीक है, स्टूडेंट ने क्या किया, एनरोल किया किसमें, कॉलेज में, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें, अब कॉलेज का भी एक नाम हो रहा होगा, नाम को यहाँ पे दर्शा दिया, एफिलिएशन यहाँ पे हो रहा होगा, एफिलिएशन, उसका एड्रेस होगा, एड्रेस को दर्शा दिया, ठीक है। अब उसके कॉलेज के कौन कौन से कोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहा है वो चीज यहाँ पे लिख दी, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल होगा। अब उनके बीच का रिलेशन क्या है, कॉलेज और कोर्सेज के बीच का रिलेशन क्या है, वो स्पेशलाइज है, कॉलेज स्पेशलाइज इन कंप्यूटर साइंस, कॉलेज स्पेशलाइज इन मैकेनिकल, कॉलेज स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह से अपना ईआर मॉडल जो है वर्क करता है आराम से। अब इस चीज में अपने तीन चीज यहाँ पे देखी, ठीक है। यहाँ पे ये स्टूडेंट लिखा हुआ था, ये थोड़ी सी मेन चीज लगी, कॉलेज लिखा हुआ था, ये मेन चीज लगी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये थोड़ी मेन चीज लगी। इनके बीच ये रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है, ये एक मेन चीज है। और जो गोले में है ये, तो ये तीन चीज के बेस पे अपने ईआर मॉडल वर्क करता है। अब ये तीन चीज क्या होती है, रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक देयर रिलेशनशिप इन अ डायग्रामेटिकल फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या एंटिटीज का वर्क किया जाता है, एट्रीब्यूट्स का और रिलेशनशिप। एंटिटीज क्या होती है भैया, एंटिटीज होती है जो ये स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट हो गया, कॉलेज हो गया, ये कोर्सेज हो गया, इसको बोलेंगे अपन एंटिटीज, ठीक है। अब इसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जैसे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है उसका नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का जेंडर, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये क्या होगा, एट्रीब्यूट्स। अब इनके बीच का रिलेशनशिप जो दर्शा रहा है, जैसे अगर स्टूडेंट की बात करें, कॉलेज की बात करें, ये क्या है, एनरोल किया है कॉलेज, मतलब बच्चों ने यहाँ पे एनरोल किया है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज जो है स्पेशलाइज है अलग अलग कोर्सेज में, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल, तो ये क्या दर्शा है, रिलेशनशिप। तो वही चीज हो गई। अपना जो ईआर डायग्राम होता है, इसको किस तरह से अपन बता सकते हैं, सामने को समझा सकते हैं कि यार रिप्रेजेंट क्या करता है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप इन अ डायग्रामेटिकल फॉर्म। डायग्राम वो बोल नहीं पा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, क्योंकि तो डायग्राम की फॉर्म में जो इसको रिप्रेजेंट करता है उसको बोलेंगे अपन ईआर मॉडल, ठीक है। सेकंड चीज, इसमें क्या यूज एंटिटीज यूज होते हैं, एंटिटीज अपन स्टूडेंट बोल सकते हैं, कॉलेज बोल सकते हैं, इसका कोर्सेज बोल सकते हैं। सेकंड चीज क्या यूज होती है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलेज का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉलेज कहाँ से एफिलिएशन है, उसका एड्रेस क्या है। सेम केस अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट का नाम हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है, उसके एज हो गया, जेंडर हो गया, ये सब अपने उससे एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। और उसके बीच का रिलेशनशिप, क्या स्टूडेंट जो है एनरोल है किसमें, कॉलेज में, ठीक है। अब कॉलेज का स्पेशलाइज है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, मैकेनिकल में, तो इस तरह से अपन रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हेल्प इन डाटाबेस डिजाइन बिफोर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। बिफोर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद एग्जांपल, जैसे यूनिवर्सिटी का डाटाबेस, स्टूडेंट हो गया, कोर्सेज हो गया, इंस्ट्रक्चर हो गया, रिलेशनशिप होगा, इस तरह से अपन लोग देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें,
जैसे स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट क्या होते हैं, अलग अलग कोर्सेज में एनरोल करते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग कोर्सेज होते हैं, है ना। उसके बाद अलग अलग ब्रांचेस भी होती हैं, उनको अलग अलग जो है टीचर भी पढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरह से अपन ईआर मॉडल में उसको समराइज कर सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। अभी ईआर मॉडल का और इनहेंस वर्जन देखेंगे, अभी बेसिकली डाटा मॉडल ही देख रहे हैं ईआर मॉडल का, ठीक है। चलिए बात, तो ये एक ईआर मॉडल जो है एक अच्छा सा अलग सा टॉपिक भी है। वहीं अगर रिलेशनल मॉडल की बात करें, इसका भी एक स्पेशल टॉपिक भी है, उसमें अपन इन सबको डिटेल में जान रहे होंगे। अभी सिंपल थोड़ा थोड़ा थ्योरी जो है अपन जान रहे हैं, किस क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, वो बेसिक जान रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, इस तरह से अपन इसको डिफाइन करके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बेनिफिट और इसके डिसएडवांटेज भी देखते हैं। चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़ा जाए। बेनिफिट क्या होगा इसके, विजुअल रिप्रेजेंटेशन मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जिस तरह से अभी आप देख रहे थे, अपन लोग रिलेशन मॉडल देखा, नेटवर्क मॉडल देखा, हायरार्किकल मॉडल देखा, उसमें तो इतनी चीज समझ में भी नहीं आ रही थी। बट ये क्या है, विजुअल, ठीक है, बहुत डायग्राम बना के अपन ने इस चीज को समझाया, तो क्या हुआ, बहुत अच्छी चीज समझ में आ रही थी, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन डाटाबेस डिजाइन एंड प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज और एट्रीब्यूट, इन सब का रिलेशन जो है आराम से डिफाइन था, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होगा, नॉट डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड बाय डाटाबेस, ठीक है। डायरेक्टली इसको थोड़ी जैसे डायग्राम की फॉर्म में डायरेक्टली इसको उठा के थोड़ी इंप्लीमेंट कर सकते हैं डाटाबेस में, ठीक है। ये अपन को समझने के बाद इसको और समराइज करके अपन को उस फॉर्म में, मतलब किस तरह से अपन को डाटा में डालना, उसमें बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद अपन उसमें डालेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, इसको डायरेक्टली जो है इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सेकंड चीज, कॉम्प्लेक्स फॉर लार्ज सिस्टम विद मैनी रिलेशनशिप। अब मान लो बहुत लार्ज सिस्टम हो गया, तो कितना बड़ा डायग्राम, ये तो अभी सिंपल सा डायग्राम बना है, ठीक है। इसमें तीन चीज समराइज हुई है। अगर मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स का, जैसे पूरी एक यूनिवर्सिटी का डायग्राम बना है, जहां पे अपन को स्टूडेंट को भी कवर करना है, ठीक है, वहां के डिपार्टमेंट्स को भी कवर करना है, वहां के टीचर्स को भी कवर करना है, ठीक है, किस तरह से फीस हो रही है, सब भी मैनेज करना है। तो इतना बड़ा अगर अपन को ईआर मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसके बारे में बताता मैं। बट अगर ईआर मॉडल का भी टॉपिक समझ रहे होंगे, तब मैं आपको वो बड़ा सा मॉडल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी सिंपल ये समझो, इस तरह से वर्क करता है। इसके डिसएडवांटेज वही है, अगर बहुत बड़ा सा होगा तो उसको दर्शाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड थर्ड चीज, रिक्वायर कन्वर्सेशन टू रिलेशनल मॉडल फॉर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले ये ईआर मॉडल बना दे, उसके बाद रिलेशनल मॉडल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीबी मतलब, क्योंकि उसी रिलेशनल मॉडल में अपन जो है डीबीएस में उसको इंप्लीमेंट करते हैं, डालते हैं, ठीक है। तो ये वाले मॉडल को पहले रिलेशनल मॉडल में डालना पड़ेगा, उसके बाद जो है अपन डीबीएस में डालेंगे। तो इस तरह से बेसिकली वर्क होगा, ठीक है। तो अपन ने 4 टाइप के डाटा मॉडल को अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया डाटा मॉडल्स क्या होता है, तो सिंपली अपन क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डाटा मॉडल में उसके टाइप्स उसको बताएंगे कि यार डाटा मॉडल क्या होता है, ठीक है। जैसे अपने घर का एग्जांपल क्या लिया था कि यार जैसे घर में क्या है, चीजें इधर अनऑर्गेनाइज अनस्ट्रक्चर वे में पड़ी हुई है, तो क्या है, डाटा को अगर लेना होगा, मान लो बुक्स अपन को देखनी होगी, बहुत ज्यादा हसल हो जाएगी, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा बुक कहाँ रखी है, ठीक है। अब वहीं अगर अपना क्लीन जहां पे चीजें रहती है वहां रखी होगी, अपन जाके आराम से उठा के ले आएंगे, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होती है अपने डीबीएमएस में, ठीक है। डीबीएमएस में अगर मान लो कोई डाटा की जरूरत पड़ती है, ऐसे रैंडमली किधर भी पड़ा हुआ है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अपन डाटा मॉडल्स की हेल्प लेते हैं कि यार ऑर्गेनाइज वे में, अच्छे वे में जो है डाटा स्ट्रक्चर वे में सजा हो, ठीक है, जिससे अपन को डाटा की जरूरत हो तुरंत जाके उठा के ले आए, ठीक है, कोई डिले ना हो रहा हो। तो वही चीज है, यहाँ पे अपन उसको बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल, 4 टाइप के डाटा मॉडल, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशन और ईआर, ठीक है। और भी होते हैं, बट मैंने 4 जो मेजर हैं वो लेके आया हूँ। इसको आपको एक इसी फॉर्म में बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल, और हायरार्किकल हो गया, अपना नेटवर्क हो गया, रिलेशन हो गया, ईआर, इस तरह से आप बताएंगे, और फिर एक एक करके जो है सबको डिफाइन है। हायरार्किकल क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, उसके बेनिफिट और अपने डिसएडवांटेज बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, उसका जो बेनिफिट होगा उसके डिसएडवांटेज बताएंगे, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होगा उसको बताएंगे, ठीक है, उसके जो बेनिफिट होगा और उसके डिसएडवांटेज होगा उसको बताएंगे, और फिर लास्ट में अपना ईआर मॉडल क्या होता है, ठीक है, वो आप बताएंगे एक प्यारा से ईआर मॉडल बना के, ठीक है, और उसके बेनिफिट और डिसएडवांटेज क्या होगा उसको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, सो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी इसके अलावा अपना जो कोडिंग चैनल है, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे क्या है, अभी 3 कोर्सेस आपके चल रहे हैं, पाइथन हो गया, C++ हो गया और जावा हो गया, ठीक है। ये एब्सोल्युटली फ्री जो है अपन यूट्यूब चैनल करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने अभी तक लैंग्वेज स्टार्ट नहीं किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वहां से आप जाओगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाई जाएगी सारी चीजें, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाई जाएगी। एंड उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी का अगर कोर्सेज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे कोर्सेज आप देखिएगा आपके यूनिवर्सिटी के, हमारे जो यूट्यूब चैनल है, फर्स्ट ईयर से लेके अपना 4th ईयर तक सारे यूट्यूब पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर भी ऐसे कुछ पेड कोर्सेज भी बने हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा हार्ड है, वो आप एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हो। मतलब AIML हो गया, CS हो गया, IT हो गया, सबके जो कोर्सेज है आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। कुछ होगा आपके फ्री कोर्सेज भी होंगे, कुछ पेड होंगे, ठीक है। जैसे
जैसे मान लो आपके 5 कोर्सेज हैं, CSIT की बात करें 5 कोर्सेज है, तो 5 में से अपने जो 2 से 3 कोर्स हो गए वो अपने फ्री होंगे, ठीक है, यूट्यूब पे, और जो बाकी 2 कोर्स हो गए वो आपके पेड होंगे। तो इस तरह से अपना ब्रेकडाउन है सारी चीजों का, ठीक है। तो आई होप सो आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।